आज 6 मार्च 2024, जगह वही गांधी पार्क देहरादून। रिटायर्ड साथियों की देहरादून में चाय पर चर्चा। देहरादून के बीचों बीच राज्य स्थित है ये गांधी पार्क। सुंदर पेड़ों की छाँव में खिलती धूप का आनंद लेते हुए पंजाब नेशनल बैंक के रिटायरी साथी यहाँ हर माह पहला हफ्ते में इकट्ठे होते हैं। चाय के कप के साथ साथ बातों का मिजाज और बिना जाने किन किन बातों पर चर्चाएं होती हैं। एक जीवन में एक उत्साह सा बना रहता है, एक उमंग सी जगी रहती है। आज हमारे बीच में कई हमारे पुराने साथी भी इस हमारी चर्चा में सम्मिलित हुए हैं। आदरणीय भारद्वाज जी, मुकुल सकलानी जी, एम.के. जोशी जी और पीसी बिष्ट जी हमारे बीच, कैप्टन बिष्ट जी हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। ये चर्चा बहुत ही सार्थक होने वाली है। आज हमारे लिए बहुत ही खुशी का दिन है कि चाय पे चर्चा। आज हमारी 13वीं चाय पे चर्चा है और इस चाय पे चर्चा पर आप सबको इनवाइट करता हूँ कि इस चाय पे चर्चा पे आप सब कुछ न कुछ अपने उद्गार, अपनी गुड विशेष, जो भी आप अच्छा समझें इसमें जरूर शामिल हो। तो एक बार फिर आपका स्वागत है, आप सबका धन्यवाद। सर, इससे पहले कि हम ये हमारे दो साथी जिनका अभी हाल ही में देहावसान हुआ है, श्री विजय कुमार खौल और अखिलेश कुमार सिंघल के निधन पर सभी सदस्यों ने दुख प्रकट किया और 2 मिनट का मौन रखा। आप सभी का स्वागत करता हूं इस चाय की चर्चा पर। हमारे बीच हमारे वे सबसे सीनियर साथी भारद्वाज जी उपस्थित हैं। मैं आपका आशीर्वाद और कुछ वचन चाहता हूं आपसे। हमारा आशीर्वाद आपके पास ऑलवेज है। चलो, धन्यवाद जी। ईश्वर आपको स्वस्थ रखे थ्रू आउट। आपको भी सर। और हमारे सीध हमारे बहुत ही कि जिंदा दिल इंसान श्री मुकुल सकलानी जी भी हमारे बीच उपस्थित है। आपसे भी मैं चाहूँगा कि कुछ शब्द इस चाय की चर्चा में क्या होना चाहिए, किस तरह से हम इस चर्चा को और ज़्यादा सार्थक बना सकते हैं, थोड़ा सा। देखिए जी, सबसे पहले तो आप सब लोगों को धन्यवाद कि आपने ये कार्यक्रम शुरू किया। पिछले 60 सालों से गांधी पार्क में घूम रहा हूँ मैं 60 साल तो हुए होंगे और 60 साल में घूमने में कभी इस प्रकार की चर्चा नहीं होती थी। यहाँ पे लोग बाग आके बैठ जाते थे सब उसके लिए और वही थोड़ी देर चर्चा हुई और दोनों के बाद में उनका लड़ाई झगड़ा हुआ और उसके बाद हमेशा यही होता था। तो ये आपने बड़ा अच्छा विषय छाटा है। चाय की चर्चा में सब लोग आपस में मिलते जुलते हैं और इसी चाय भी पी लेते हैं और मुलाकात भी हो जाती है। आप सब स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। जो प्रसन्नता है वही सबसे बड़ा टॉनिक है, वही आपको ठीक ठाक रखेगा। इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारी चर्चा के बीच में पहली बार कैप्टन बिष्ट जी भी उपस्थित हुए हैं। आपका स्वागत है। थैंक यू बिष्ट जी, कुछ कहिए इस चर्चा को सार्थक बनाने के लिए। बहुत समय से आपकी इस चाय की चर्चा को मैं फॉलो अप कर रहा था और बहुत दिल था आने का। तो एक दिन मेरी राजीव वर्मा से बातचीत हुई कि राजीव यार, मैं तो इसमें ग्रुप में ही नहीं हूँ, मुझे आना चाहिए। तो उसने कहा नहीं सर, आप आओ। देन आई रिक्वेस्टेड, इसको रिक्वेस्ट किया और फिर गोस्वामी जी को रिक्वेस्ट किया। आपसे मैं बोलता ही रहा तो बहुत अच्छा लगा सर ग्रुप में जुड़ के। और सबसे अच्छा ये लगा कि इतने सारे साथी जो मैं कभी सोच नहीं सकता कि मैं मिल सकता हूँ। सकलानी जी हैं, जोशी जी हैं सर, है ना। तो ये सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा सर और बहुत अच्छा प्रयास है ये। और मैं चाहता हूँ कि और जुड़ते चलें और ये एक माहौल ऐसा बन जाए कि जैसे आपने ना 2-2.5 घंटे यहाँ आके बिल्कुल भूल जाएं क्या हो रहा है पीछे। तो उससे हमारी सेहत भी अच्छी रहेगी और आपस में जब चर्चा करेंगे एक दूसरे की। पुराने साथी श्री एम.के. जोशी जी आज हमारे बीच पहली बार उपस्थित हुए हैं। आपका स्वागत है जोशी जी। धन्यवाद बहुत बहुत। और इससे पहले मैं दूसरे ग्रुप में था तो वहाँ पर मैंने देखा कि कुछ जो हमारे रिटायरीज हैं उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, मनमानी वहाँ पर चलती थी और बहुत कुछ अटपटा सा भी लगा मुझे क्योंकि हम लोग जो रिटायरीज हैं हमारा यही है कि भाई अब सुख दुख में हम कम से कम एक दूसरे को पूछ लें। वो चीज़ वहाँ पर नहीं थी और यहाँ पर फिर मैंने वो चेंज किया है और आज मैं इसलिए यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ कि आप लोगों के बीच में रह गए एक ऐसा एहसास हो, एक फैमिली वाला,
और हम जो है एक दूसरे के सुख दुख में हमेशा एक दूसरे का साथ दें। धन्यवाद। आज हमारे बीच एक साथी बहुत दूर से हमारे बीच उपस्थित हुए हैं, श्री राजीव अरोड़ा जी। आजकल कनाडा में इनका निवास बन चुका है परमानेंट, मिलने जुलने आते रहते हैं। इन्हें आज देख के यहाँ बहुत खुशी हुई। राजीव भाई से मैं चाहूँगा कि कुछ बातें, कुछ विचार अपने हमारे बारे में कुछ कहें। थैंक यू कुदरती जी। मेरे लिए तो बहुत ही खुशी का दिन है। सुबह सुबह फ़ोन आ गया सुधांशु जी का कि भाई आज, मैं वैसे फॉलो कर रहा था फेसबुक वगैरह पे, जब डालते थे ये मैं फॉलो करता था, तो आज सुबह इनका फ़ोन आ गया अचानक ही कि आज है 11:30 बजे। मैं कहा चलो भाई, मैंने कहा किसी को बताना मत, दैट विल बी अ सरप्राइज। तो मैं वहाँ से चलता हुआ आ रहा था। मैं सब काफ़ी लोगों ने पीछे मुड़ के या देखा मुझे, लेकिन मुझे नहीं लगता किसी ने पहचाना, विच वॉज अ प्लेजेंट सरप्राइज फॉर मी एज वेल। रिटायरमेंट के बाद सबसे बड़ा जो बीमारी है वो अकेलापन है, और इससे बढ़िया कोई जगह नहीं हो सकती अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए। और मैं समझता हूँ कि ये आपकी उम्र और हमारी उम्र को कई साल बढ़ा देगा अगर हम ऐसे ही बिल्कुल तो दिस विल डेफिनेटली हेल्प। थैंक यू। दिन मुझे भी महसूस हो रहा है कि हमारे बहुत सीनियर लोग आज उपस्थित हुए हैं, और कुछ लोगों को तो मैं जानता हूँ और 2-4 व्यक्तियों को नहीं जानता। उनमें सबसे सीनियर जो मेरे साथ कभी काम किया नहीं है, एज बेची ने किया है, अरोड़ा जी को भी जानता हूँ, और जोशी जी तो है ही, भारद्वाज जी बहुत पहले निकल गए थे, और सगलानी जी बहुत पहले निकल गए थे, इसलिए हम होंगे कामयाब एक दिन। मिलेगा लोन सारा कि नहीं मिलेगा? मिलेगी, भाग के आएंगे। ये कामयाब है। शांति चारों ओर एक दिन हो, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओ मन में है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन हो, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। ये है AIPN BPRA देहरादून की चाय पर चर्चा की गोष्ठी की एक झलक। अगर आप भी इसमें सम्मिलित होना चाहते हैं, बैंक सेवानिवृत्त साथियों के आंदोलन को मजबूत करना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप श्री गोस्वामी जी से संपर्क कर सकते हैं, आप श्री VK झिंगरन जी से संपर्क कर सकते हैं। आपका इंतजार रहेगा अगली चाय की चर्चा पर।